I will be stunned if we don't have a recession in 23. This bounce is the last chance to sell into because the next wave is going to be very likely strong. एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, रिसेशन आएगा या नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। ऐसे इकोनॉमिस्ट और फंड मैनेजर्स को सिलेक्ट करना जिन्होंने कंसिस्टेंटली रिसेशन को सही प्रेडिक्ट किया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि इकोनॉमिक फोरकास्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और इसमें अच्छे एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट भी इसमें चूक कर जाते हैं। लेकिन बहुत रिसर्च करके 6 एक्सपर्ट्स की लिस्ट आपके लिए तैयार की है जो अपनी फील्ड में सूरमा है। पहले हैं जिम रॉजर। If there were peace in Ukraine, or if the central banks got worried and stopped raising interest rates so much, everybody would be optimistic. We would have a big rally. In my view, it would be the last rally. So I guess the theme of 2023 will be the last rally. जो कि अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और वो को फाउंडर रहे हैं क्वांटम फंड और सोरोस फंड के। इनकी नेटवर्थ 2400 करोड़ रुपए की है। इनका मानना है कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो एक रैली आएगी जो कि 2023 की आखिरी रैली हो। रिसेशन की एक साइकिल होती है जो 7-8 साल में एक बार आती है, लेकिन 2009 से एक बार भी 14 साल हो गए, अभी तक वो जो है रिसेशन आया नहीं है। जब इनसे पूछा गया कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका जवाब था कि अभी वेट कर रहे हैं सही अपॉर्चुनिटी का, जैसे ही सही अपॉर्चुनिटी आएगी मार्केट डाउन होगा ये इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है इलॉन मस्क। Well, I think it does seem like we're headed into a recession here in 2023. इन्हें कौन नहीं जानता है, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। इलॉन ने पहले भी रिसेशन की वार्निंग दी है और इनका मानना है कि 2009 की तरह रिसेशन इस बार भी आएगा, जो कि लगभग 1 से 1.5 साल रहेगा और Q2 2024 के बाद कुछ परिस्थितियां ठीक होने लगी। नेक्स्ट एक्सपर्ट है स्टैनले ड्रकर मिलर। I don't rule out something really bad. Why? Because if you look at the liquidity situation that has driven this, we're going to go from all this QE to QT. We're following an asset bubble. ये अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं। इनकी नेटवर्थ 56,000 करोड़ रुपए है। इनका मानना है इजी मनी की वजह से मार्केट में एक एसेट बबल बना हुआ है जिसको बस्ट होना ही है। नेक्स्ट एक्सपर्ट है रोचर शर्मा। That in the history of surveys, economists have never forecast a recession. So if a recession does happen in 2023, it will be the first time in history of surveys that economists actually called a recession. रुचिर को आउटलुक ने वर्ल्ड 25 स्मार्टेस्ट इंडियन का खिताब दिया था। ब्लूमबर्ग की 2015 की लिस्ट में ये 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल थे। इन्होंने मॉर्गन स्टैनले में 25 इयर्स एज हेड ऑफ इमर्जिंग मार्केट और चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट काम। फाउंडर हैं ब्रेकआउट कैपिटल के। इन्होंने 2022 में 10 प्रेडिक्शंस दी थी जिसमें से 9 बिल्कुल सही साबित हुई हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन है कि जब भी इकोनॉमिस्ट रिसेशन प्रेडिक्ट करते हैं तो रिसेशन कभी नहीं आया है और अगर इस बार ऐसा हुआ तो ये 50 सालों में पहली बार ऐसा होगा। इनका मानना है कि रिसेशन के चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जैसे ही कोई भी गुड न्यूज आएगी मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा और एक नई रैली आएगी। हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट हैं डेविड सोलोमन। There's a reasonable chance of having a relatively soft landing, and I would define a soft landing as we get inflation back to close to 4% inflation. Maybe we have a 5% terminal rate. We have 1% growth. But I also think there's a a very reasonable possibility that we could have a recession. जो कि गोल्डमैन सैक्स के सीईओ और चेयरमैन हैं। गोल्डमैन सैक्स जो कि दुनिया की 2nd नंबर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, इसका असेट अंडर मैनेजमेंट $2.5 ट्रिलियन है जो कि इंडिया की इकोनॉमी से थोड़ा ही कम है। इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेसेस हैं और इनकी रिसर्च गवर्नमेंट फंड मैनेजर और जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो बहुत ही सीरियसली लेते हैं। डेविड का कहना है कि हम हायर ऑफ लिक्विडिटी से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं। इन्फ्लेशन अभी भी है लेकिन वो जो है धीरे-धीरे कम हो रहा है और ये कम होते होते हो सकता है 4 या 5% पे चला जाए। अमेरिकन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है शायद थोड़ा बहुत रिसेशन भी आ जाए। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रहेगी वो लगभग 1% के करीब रहेगी, 4% इन्फ्लेशन रहेगा और 5% इंटरेस्ट रेट रहेंगे। हमारे लास्ट एक्सपर्ट है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। So far as India is concerned, economy, overall macroeconomic fundamentals, the financial sector stability, all these aspects they remain resilient. The growth numbers are looking good in the current context. Our estimate is that India will this year grow by about 7%, and that puts India among the fastest growing major economies in the world.
शक्तिकांत दास जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की है। इन्होंने कहा है कि जितने भी सेंट्रल बैंक है दुनिया के, उन सब ने इंटरेस्ट रेट एक साथ बढ़ाए, इंक्लूडिंग यूएस, जिस वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में रिपरकेशंस बहुत ज्यादा आए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, और इसी वजह से जो है अक्रॉस द ग्लोब ग्रोथ स्लो हुई है। लेकिन इंडिया को लेकर के इनकी कमेंट्री काफी पॉजिटिव रही है। इनका कहना है कि लगभग इंडिया 7% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा और इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही स्टेबल है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड रहेगा और इंडिया में इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम। आपको क्या लगता है, रिसेशन आएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।